जी, आलोक सोनी जी, आपसे अनुरोध करूंगा माननीय धर्मलाल कौशिक जी, रामानुजगंज, श्री विष्णु सराम मनेन्द्रगढ़, श्री दिनेश सोनी अंबिकापुर सरगुजा, कवर्धा, श्री अमित जी राठी बेमेतरा, श्री सार्थक भंडारी दुर्ग, बस्तर से श्री उमेश सोनी जी, समाज सेवक भी हैं, वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, माननीय सुनील ओटवानी जी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में यहाँ श्रीमान जैन जी रायपुर, श्री पवन सोनी जी रायपुर, नगर के नगर पालिका निगम आयुक्त महोदय प्रकाश सर्वे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। तरुण सोनी जी पचेली, रायपुर सभा, 2 साल से थाने यहाँ लंबित है, नहीं हुआ बजट नए थाने की जरूरत है। अनेक अन्य थाने किए गए हैं, बिलासपुर भी आवश्यक है। अभी आने वाले समय में बिलासपुर के पुलिस के पूरे ही फॉर्मेशन में बड़े बदलाव करके यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। प्रारंभिक तौर पर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों ही बात हुई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में लागू किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। कालांतर में ये जरूर हो सकता है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का महासम्मेलन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सराफा व्यापारी आए हुए हैं और ये महासम्मेलन है जिसमें अलग अलग विषयों पर आज अलग अलग वक्ता अपने विचार रखेंगे। सराफा व्यवसाय से जुड़े हुए, सराफा से संबंधित जो कानून है उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र भी समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से कमल सोनी जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में सराफा एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण काम किया है और लगातार सराफा व्यापारियों की एकजुटता के लिए मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। मैं सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मानसून सामने आ गया है, निर्माण कार्यों की क्या स्थिति? स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित हो, ये 2 महत्वपूर्ण मांग उन्होंने की है। निश्चित रूप से दोनों मांगों पर विचार करने का भरोसा उन्हें दिलाया है। क्या मांगे थे प्रमुख? सबसे पहले सराफा एकता जिंदाबाद। 2 साल पहले जो ऊर्जा की क्रांति संगठन में आई है वो स्मरणीय है। 2 साल में पूरे छत्तीसगढ़ में सराफा एसोसिएशन सबसे मजबूत, सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है। 5 संभाग, 33 जिला, 251 तहसीलों पर इसकी इकाइयाँ हैं जो संकल्प के तौर पे भी है। अभी हमारे पास 150 इकाई सदस्य है और आज संभव 200 पार हो जाएंगी। 251 पूरी तहसीलों में संगठन बना के हम रहेंगे। पहला विस्तार ये। दूसरी, सराफा समाज सिर्फ अकेला रिटेलर से ना होके मैन्युफैक्चरर जो कारीगर, स्वर्णकार बंधु हमारे सोनी भाई, बंगाली कारीगर, मराठी बगलाई वाले, छत्तीसगढ़ में सारे वर्गीकरण, सारे जातों के, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, राजस्थानी, महाराष्ट्रन, सभी प्रकार के स्वर्णकार बंधु यहाँ निवासित रहते हैं। वैश्विक स्थिति कारण पिछले 2 सालों में जो उथल पुथल हुई है, व्यापारिक संभावनाएं, व्यापार बहुत ज़्यादा ठप हो रखा है। हमारा 50 से 80% मध्य और अति मध्य की श्रेणी में आता है, जिनको रोजगार के भी लाले पड़े हैं। पिछले 1 महीने से जो तैयारी चल रही थी इस महासम्मेलन के लिए कि 2 साल का कार्यकाल संगठन विस्तार के लिए बेमिसाल। आगे जो स्वर्ण जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में बना, उसका आभार हमने आज शासन को किया। आज हमने शासन से, हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे नगर के सारे विधायक यहाँ उपस्थित थे, सबके सामने लगभग एक विधानसभा सी बैठी थी
जिसमें हमने प्रस्ताव पारित कराने का पूरा प्रयास किया है। आश्वासन भी देके गए हैं कि मुख्यमंत्री चर्चा करके बहुत जल्दी होगा। हमारी विशेष मांगे थी जो छत्तीसगढ़ सराफा के हितों में और स्वर्णकार के हितों में थी कि स्वर्णकार कला बोर्ड या कल्याण बोर्ड ऐसी व्यवस्था हो जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की योजना का असर और उपयोग नीचे बॉटम लेवल तक स्वर्णकार तक पहुँचे। सुरक्षा और चोरी के माल सल्टाने और चोरी के माल सल्टाने से संबंधित हमने बात रखी कि कानून ये बोलता है कि चोर से सहभागिता करके बेचा हुआ माल जान करके उसमें खरीदार अपराधी होता है, उसकी आड़ में ईमानदार व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है। ये पूरे इंडिया का एक ज्वलंत मसला है, मुद्दा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 2% जो बेईमान सराफा व्यवसायी है जिसका हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों को निष्कासित की कार्य भी किए हैं समय समय पर, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन 98% ईमानदार एक मानक पद्धति सरकार तय करे जिसके फॉर्म भर के हम खरीद सके, बाद में चोरी का निकलता है तो हमें दोषी अपराधी ना माना जाए। बैंकों पर भी सवाल पड़ेगा। चोरी के माल सल्टाने में सराफा व्यापारी 2% है। 98% बैंकों में लोन के माध्यम से सिर्फ आधार कार्ड पे लोन मिल जाता है, वो माल फिर चोर लेने नहीं आता, फिर बैंक उसको सल्टाती है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। सरकार को हमने ये दिखाया है या बताने की कोशिश की है कि बैंकों में भी एक नियम बने कि माल लेते समय क्या मानक पद्धति अपनाई जाए, इससे सराफा व्यापारी सुरक्षित महसूस करेगा। एक और बिलासपुर का होने के नाते, बात तो अब तक छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो छत्तीसगढ़ का स्तर का बन रहा है वो तो है ही है। हमने बिलासपुर में भी सदर बाजार आप देखते हैं कि गाड़ी मोटरसाइकिल जा नहीं पाती, व्यापार कम हो गया है, ग्राहकी कम हो गई है, आदमी रायपुर जाना पसंद करता है, तो उसका नुकसान जो हो रहा है उसकी पूर्ति बिलासपुर में भी ऐसी योजना है कि सराफा एक जगह हो। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बिलासपुर में मांग की गई है। माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने तुरंत इसको स्वीकृत करते हुए नगर निगम कमिश्नर को आदेश स्वरूप ये बोला है कि जल्दी से फाइल मूव कराओ, मैं तैयार हूँ। ठीक, क्या बात है।